जोहार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए आपके साथ करते हैं आज के खबरों की शुरुआत छत्तीसगढ़ की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से हैं आप और रोजाना देखना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के समाचार, नीचे लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की पहली बड़ी खबर, रायपुर हवाई अड्डे में हवाई जहाज़ों की संख्या बढ़ाने और रनवे को विस्तार करने के लिए दूसरा रनवे बनाया जाएगा। इसके लिए भूमि आरक्षण का काम राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बात रायपुर में रखे गए नगरीय एवं प्रशासन विभाग की ओर से रखे गए बैठक के दौरान ये बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि गैर कानूनी ढंग से हुए निर्माण के नियमितीकरण के मांग में तेजी लाएं। भूपेश बघेल ने कहा कि जनता को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए राज्य में कानून लाए गए हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लाभ लोगों को मिले। मुख्यमंत्री ने शहरों पर बनने वाले कॉलोनी और सड़क के लेआउट के लिए जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अवैध कॉलोनाइजर के ऊपर कड़ा कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने नया रायपुर में बनने वाले सेवाग्राम को भी समय सीमा पर पूर्ण करने के लिए कहा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों में सड़क मरम्मत के लिए 147 करोड़ रुपए की राशि जारी की और इस मरम्मत को ठीक करने के लिए कलेक्टरों को एजेंसी चुनने की जिम्मेदारी दी गई है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में नाम वापस लेने की आज अंतिम तिथि है। इस चुनाव में 21 उम्मीदवार चुनावी मैदान पर हैं। अब तक कोई भी उम्मीदवार अपना नाम वापस नहीं लिया है। नामांकन पत्र के जांच में कांग्रेस की सावित्री मंडावी, भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के घनश्याम झुर्री के साथ ही 5 अलग अलग पार्टी और 16 निर्दलीय प्रत्याशी को मिलाकर कुल 21 उम्मीदवार चुनावी मैदान पर हैं। चुनाव के लिए वोट 5 दिसंबर को डाले जाएंगे तो वहीं वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। प्रदेश के सभी शासकीय मॉडल उचित मूल्य की दुकानों को प्रभावी ढंग से एकबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। इसमें राशन के साथ साथ अन्य सामानों को बेचने के अलावा बैंकिंग करस्पॉन्डिंग की भी सुविधा होगी। खाद्य सचिव टोपेश्वर ने बताया कि विभागीय बैठक के दौरान ये बड़ा फैसला लिया गया है। उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, धान खरीदी और कस्टम मिलिंग के होने वाली सुविधाओं के बारे में समीक्षा किया। खाद्य मंत्री ने कहा कि सभी जिलों में धान खरीदी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राइस मिलिंग के पंजीयन के साथ साथ धान उठाव का भी काम शुरू होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य को देश में मत्स्य पालन के लिए बेस्ट इनलैंड पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार दमन में 21 नवंबर को दिया जाएगा। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मत्स्य पालन विभाग के सभी अधिकारियों को पुरस्कार मिलने के उपलक्ष्य में बधाइयां और शुभकामनाएं दी है। जानकारी के मुताबिक विश्व मत्स्य दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय मत्स्य बोर्ड विभाग के द्वारा दिया जाता है। दमन में 21 तारीख को आयोजित पुरस्कार समारोह में डेयरी, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के अलावा राज्य मंत्री संजीव कुमार बालियान भी मौजूद होंगे। बलरामपुर जिले में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। बच्चों को दी जाने वाली पुस्तकों को पैक बंडल कबाड़ियों के दुकान पर पहुंचा दिया गया है। अक्टूबर महीने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो भले ही पुरानी हो लेकिन शिक्षा विभाग का पोल खोल रहा है। शिक्षा विभाग के किसी कर्मचारी ने पुस्तकों को स्थानीय कबाड़ियों के पास बेच दिया था। हद तो तब हो गई जब विभाग के ऑफिसर मामले को रफा दफा करने की कोशिश करने लगे। हालांकि पुस्तकों को अब वापस उठा लिया गया है। एसडीएम ने इस मामले पर जाँच की बात कही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को भोपाल से जोड़ने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा ऐलान किया है। जी हां, करीब 3500 करोड़ रुपए की लागत से रायपुर से भोपाल तक 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। जी हां, मध्य प्रदेश के रजेपुर से रायपुर तक 160 किलोमीटर की दूरी है। इस मार्ग के बन जाने से भोपाल से रायपुर तक की दूरी 6 घंटे कम हो जाएगी। सिवनी से होकर रजेगढ़ खांजे गांव होते हुए रायपुर पहुंचेगी। ये सड़क मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ से जोड़ेगी। ये भी बता दें कि रजे गांव से रायपुर तक इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया जाएगा। टेंडर की प्रक्रिया साल 2023 में होगी और जल्द ही सड़क का निर्माण हो जाएगा। दंतेवाड़ा में एबीवीपी ने
पूर्व कांग्रेस NSUI के महासचिव रुहाब मेनन का पुतला दहन किया गया। रुहाब मेनन का छात्रा के साथ रेप का आरोप है, जिसके बाद पुलिस ने रुहाब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो वहीं APVP ने पुतला दहन कर रेप कांड की निंदा की। रुहाब मेनन की गिरफ्तारी के बाद NSUI ने रुहाब मेनन को हटा दिया था। कांकेर जिले में भानु प्रतापपुर में उपचुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई है। तो वहीं अलग अलग पार्टी चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखा रही है। तो वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दुर्गू कोंदल नक्सल क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित है। 47 पोलिंग बूथ को अति संवेदनशील बताया गया है। चुनाव से पहले ही नक्सली गतिविधियों को कंट्रोल किया जा रहा है। तो माओवादियों के ठिकानों पर भी दबिश दी जा रही है। चुनाव की आने तक यह सिलसिला जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देने के लिए 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक पुरुष नसबंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इस बार यह पखवाड़ा पुरुष निभाएंगे जिम्मेदारी, परिवार नियोजन अपनाकर दिखाएंगे अपनी भागीदारी, इस थीम को लेकर मनाया जाएगा पखवाड़ा सप्ताह। पहले चरण में पुरुष नसबंदी की जानकारी दी जाएगी, पुरुषों को इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो वहीं जबकि दूसरी चरण में नसबंदी की निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आपको बता दें कि पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ पुरुष नसबंदी पखवाड़ा के दौरान नसबंदी करने वाले राज्यों में देश में प्रथम स्थान है। बीते 5 वर्षों के दौरान करीब 4,905 पुरुषों ने परिवार नियोजन के लिए नसबंदी करवाई है। छत्तीसगढ़ में किसानों को बिना ब्याज के लाख की खेती करने के लिए मिलेगा कर्ज। जी हां, 4,000 टन से 10,000 टन लाख का उत्पादन करने का लक्ष्य राज्य सरकार ने रखा है। वर्तमान में राज्य में 4,000 टन लाख का उत्पादन होता है, जिसका अनुमानित मूल्य 100 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार के द्वारा इस साल 10,000 टन लाख का उत्पादन बढ़ाते हुए करीब 250 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डालने का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा बेर के वृक्ष के दाख को 550 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदी जा रही है। तो वहीं पलास यानी परसे के वृक्ष से प्राप्त लाख को 275 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी जा रही है। राज्य सरकार ने धान खरीदी के लिए आज से 2 दिवसीय धान खरीदी पूर्व अभियान शुरू किया है। इसके सफल होने के बाद धान खरीदी निर्धारित तिथि से की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 110 लाख मीट्रिक टन इस साल धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। भर्ती रैली के लिए 31 अक्टूबर तक किए जाएंगे आवेदन। रोजगार कार्यालय दुर्ग में किया जा सकता है आवेदन। यहाँ भारतीय थल सेना की अग्निवीरों एवं नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती की रैली 1 से 13 दिसंबर के मध्य आयोजित है। भर्ती रैली का आयोजन पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम दुर्ग में किया जाएगा। अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन पूर्व 1 सप्ताह का निःशुल्क शारीरिक दक्षता परीक्षण जिले के 3 विकास खंडों में दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इच्छुक आवेदकों के द्वारा आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस परीक्षण में केवल आवेदक ही भाग ले सकते हैं। इंडियन आर्मी के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया हो, आवेदन पत्र के साथ पावती संलग्न करना अनिवार्य है। अतः इच्छुक आवेदक 31 अक्टूबर तक अपना आवेदन डाक के माध्यम अथवा स्वयं उपस्थित होकर जिला रोजगार स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र मालवीय नगर चौक दुर्ग में जमा करा सकते हैं।